सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है, आपको नंबर्स पता होने बहुत जरूरी है। अब नंबर्स कैसे पता चलेंगे? अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, देखो कितनी सीट्स हैं, पर सीट से कितना पैसा आया है, इस एक उड़ान में उस फ्लाइट ने कितना पैसा कमाया। आप रेस्टोरेंट में गए, कैलकुलेट करो उसे 1 घंटे में कितने टेबल्स लगे हैं। आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो, आप देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप ऐसा सुनते हो कि एक मूवी ने एक दिन में 20 करोड़ रुपए कमाए, उसको डिकोड करो। यार अगर 200 रुपए का टिकट है तो कितने टिकट एक दिन में बिके होंगे। तो आपको नंबर्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आपको थोड़ा तो आइडिया लगेगा, क्योंकि हमको बचपन से कभी भी नंबर्स के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं दी जाती। सो नाउ दैट यू हैव सम क्लैरिटी, नाउ आइडेंटिफाई कि यार आपका ऐसा कौन सा स्किल है जो आपके पास कंपैरेटिवली इजीली आया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में वो कम्युनिकेशन हो सकता है। जिस दिन आपको पता चल गया यार ये मेरी स्किल है और इस स्किल से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिलीव मी आपको और चीजें नहीं सीखनी है। आपको जैसे स्कूल में होता है ना, सारे सब्जेक्ट सीखो, यू डोंट नीड दैट, यू जस्ट नीड टू बी गुड एट वन थिंग एंड एवरीथिंग एल्स आउटसोर्स करो, डेलीगेट करो, AI से करवाओ। आप अपनी स्किल में अच्छे रहो तो आपको चीजें मिल जाती हैं। क्या यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए? कितने वीडियो बनाने चाहिए? यूट्यूब पे इतनी भीड़ होने के बाद भी जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, लियोनार्डो डिकैप्रियो, आप इनमें से किसी से भी आज तक जिंदगी में नहीं मिले हो। लेकिन अगर ये आपको दिख जाएंगे, आप भाग के फोटो खिंचाने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इनके वीडियोस देखे, क्योंकि आपने इनको देखा है, और वही चीज़ आपके लिए भी है। अगर आप आज की 21st सेंचुरी में भी सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं डाल रहे हो तो मतलब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, फ्लाइट से जा सकते हो बट बैलगाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हो। हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच VSR पे, और ये चल रहा है द थिंक रिच शो। दोस्तों थिंक रिच शो में मैं बहुत सारे अच्छे पावरफुल लोगों को आपसे मिलवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप मुझसे तो सीख ही रहे हैं, बट उन सभी की विजडम से जब आप सीखेंगे तो फ्री में आपको इतना नॉलेज और इतना विजडम मिलेगा जो कि आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों आज मेरे साथ मेरे परम मित्र, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही बढ़िया कोच मेरे साथ हैं। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आर यू कमिटेड टू वॉच द फुल इंटरव्यू? एंड अगर यस तो कॉपी पेन के साथ बैठे, नोट्स भी जरूर बनाएं, और नोट्स बनाएंगे तो ही मजा आएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ सुनने से जिंदगी चेंज नहीं होती, मनन करने से भी जिंदगी चेंज होती है, और शायद दोबारा वापस से आप आधा घंटा पौन घंटा इंटरव्यू नहीं देखेंगे। सो प्लीज टेक द नोट्स ऑफ दिस इंटरव्यू एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू मूव अहेड। सो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं, स्वागत करते हैं श्री राहुल भटनागर का। राहुल जी क्या हाल चाल आपके? थैंक यू सो मच। हाउ वंडरफुल। दोस्तों आपको बैक स्टोरी देना चाहूंगा, राहुल से मैं पहली बार मिला सिंगापुर में, हम लोग मिले, इंडिया में नहीं मिले। सिंगापुर में एंथनी रॉबिन्स का इवेंट था, राहुल भाई वहां थे। उस समय मैं भी उनको ज्यादा नहीं जानता था, मैंने भी ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखे थे, एंड शायद वो भी मुझे नहीं जानते थे। हम दोनों ऐसे ही मिले, मैं बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि दोनों भाई मिलके जिस तरह का काम कर रहे थे, और एक उन्होंने वीडियो मुझे दिखाया जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा की सेल एक साथ 7 दिनों के पीरियड में। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं उस समय 8-9 लाख रुपए महीने भर में कमा रहा था, उसमें से भी प्रॉफिट मेरा 1-1.5-2 लाख ही था। एंड आई वाज लाइक यार इतना कमा सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने भी करोड़ों में सोचना शुरू किया राहुल भाई। और आज हम भी करोड़ों में हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट इंस्पिरेशन। एंड दोस्तों उसके बाद तो ये दोस्ती बन गई, और आज बहुत बार हम लोग मिलते हैं। थोड़े दिन पहले मैं गोवा था, तब मिले। इनका फ्लेक्सी फनल का बहुत अच्छा इवेंट था, करीब 6,000 से 7,000 लोग एक सिंगल स्टेडियम में थे, यहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। एंड वी मेट देयर, और सिलसिला फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो चलता ही रहता है। हाउ यू डूइंग राहुल भाई? मैं एकदम बढ़िया। और इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं इंटरव्यू में, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट BSR जी। अभी कुछ देर पहले ही हैज बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग, उनके गले में भी दर्द था। अभी जैसे वो स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा ये हुआ क्या यार, एकदम से ऐसी एनर्जी कैसे आई यहाँ पे। सो मतलब योर एनर्जी इज कमेंडेबल, रियली रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच राहुल भाई, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुज ब्लेसिंग आई थिंक। एंड आपसे मैं एक ही चीज पूछूंगा, सबसे पहली चीज, हाउ पावरफुल एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज अ कम्युनिकेशन स्किल? एंड लोग इतना सरल चीज क्यों नहीं समझ पाते कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कितना भी आता होगा, लेकिन अगर वो चीज आप सामने कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसी वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता, बिकॉज उनको जो भी पता है वो व्यक्त नहीं कर पाते। करेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके आसपास ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कम मेहनत करते होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा शोर करते हैं, तो इस वजह से उनको लोग जानते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है ना, हम लोग लोगों को ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है वो है पेरेंटिंग।
बचपन से कोई घर में आया, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे वीडियो वाले सज्जन, उनकी दाढ़ी अभी बड़ी हुई है, तो बच्चे को पसंद नहीं आया, वो एकदम से वो दाढ़ी देख के डर गया। मम्मी पापा ने क्या बोला, अरे हमारा बच्चा ना बहुत शर्मीला है, हमारा बच्चा बात नहीं करेगा, और ये बात बच्चे के दिमाग में 10 बार बोल दिया। तो आज की डेट में भी अगर वो कुछ नया करने वाला होता है, उसका माइंड उसे बोल देता है, भाई तू बहुत शर्मीला है, यू आर अ वेरी शाई पर्सन। तो वो करना भी चाहता है, उसे पता है कि इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो अंदर से शैकल उसे रोक देता है। और जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, चीजें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगी। एक और भी छोटी सी चीज है इसमें, अब हम मैक्सिमम लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे पास इतना फंड तो नहीं है, तो हमारी आवाज के माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं हम कितने अच्छे हैं। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। एब्सोल्युटली। दोस्तों, कम्युनिकेशन 24 घंटे यूज आने वाली चीज है, और अगर आपने कम्युनिकेशन में मास्टरी नहीं की तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये सवाल राहुल भाई से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राहुल भाई काफी सालों से लोगों को कम्युनिकेशन मास्टरी का एक कोर्स करवा रहे हैं, एंड आज तक राहुल भाई कितने लोगों को उसमें 15,000 से ज्यादा तो लोग हैं जो पेड हैं, और बाकी जो सेशंस हैं वो अभी ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर नॉलेज दिया है। सो राहुल भाई, जब आप कम्युनिकेशन लोगों को सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो कौन सी सबसे, अगर किसी के पास ज्यादा समय नहीं हो और कोई कहता है सर मुझे ऐसा कुछ कर दो कि मैं जल्दी से जल्दी सीख जाऊं, तो व्हाट डू यू रियली टेल देम? मैंने जब देखा ना लोग जिस तरह से सिखाते थे लोगों को, तो लोग ना बहुत मुश्किल चीजें बोलते थे, ग्लॉसोफोबिया। भाई अगर एक बंदा स्टेज पे जा रहा है, वो ये नहीं बोलेगा अपने माइंड को कि मुझे ग्लॉसोफोबिया है, राइट? वो क्या बोलेगा, यार अगर मैं अटक गया तो, अगर मैंने किसी की आंखों में देखा और उसने मुझे ऐसे घूरा तो मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा, लोगों ने मुझे जज करा तो। सो मैं बहुत जो सिंपल चीजें थी सबसे पहले उसका सोल्यूशन देता था। व्हाट इफ यू गेट स्टक, व्हाट इफ पीपल जज यू। तो जब लोगों को बेसिक चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है, तब वो आगे वाली चीजों पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट लेवल पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करना चाहो, जब तक आपके मन में डर रहेगा दैट आई एम बीइंग जज्ड बाय पीपल, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो बीइंग फ्री फ्रॉम द जजमेंट ऑफ पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यार मतलब हम इंसान अकेले ऐसे हैं जिनको कि कम्युनिकेशन का टैलेंट भगवान ने दिया है, गुण दिया है, क्वालिटी दिया है। तो अगर हम ही उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इसीलिए दिया होगा ना इतने सारी प्रजातियों में सिर्फ हमको कि यार आपके अंदर वो सक्षम हो, आप इतने सक्षम हो। फिर भी अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो एक वो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, आई मेक पीपल रियलाइज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट दे हैव डन इन देयर लाइफ, मेक देम राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन टेल देम कि अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो, तो छोटी सी चीज जो आपको आती है उसके बारे में बात करना तो बहुत ही आसान है। सो ट्रू। अब लोगों को कैमरा के सामने भी बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को कैमरा में बात करने से डर लगेगा तो मैं बोलूंगा आप मुझसे सवाल करिए, मैं आप ही को जवाब देता रहूंगा। तो जब मैं ऐसा 10 बार कर लूंगा, मैंने कैमरा को देखा नहीं, लोगों को लगा कि यार कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं 10 वीडियोस बना लूंगा, तो 11वीं वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा उधर देखना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों, कैमरे के सामने अंधेरे कमरे में अकेले रूम में बैठ के बात करने में कौन सी चीज आपको रोक रही है? अगर आपने वो किया तो आप एक दिन पता नहीं शायद YouTube के बादशाह होंगे या Instagram के बादशाह होंगे। Am I right? 100%। So, राहुल भाई एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो राहुल, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कौन से सबसे बड़े हर्डल्स आपको आए, एंड कौन सी 3 सीख जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है हर महीने, हर साल, जो कि लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में भी हेल्प कर सके? आई फील सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। Correct. पहले तो आपने वो आइडेंटिफाई करा। अब अगर आप, जैसे आपने मुझसे पूछा, कम्युनिकेशन मेरा फॉर्टे तो था, उसके संग मेरे को ये भी रियलाइज हुआ यार ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हो, बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो। करेक्ट। अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस करना कैसे है, किन क्लाइंट्स के संग वर्क करना है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करा जाएगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कभी बिजनेस नहीं करा है, तो वो उनको यकीन दिलाना कि आप ये कर सकते हो। फिर आई वॉज द एल्डर ब्रदर, तो सौरभ भी साथ में थे। तो यहाँ पे ऐसा था कि यार बड़ा भाई भी कुछ नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग एंड सौरभ भी नहीं कर रहा है, तो वो एक अलग चैलेंज था। एंड देन आई वाज आल्सो द लीडर, तो मेरी टीम में उस समय 7 लोग हुआ करते थे। अब यार आप अच्छा नहीं भी कर रहे हो अगर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, आप अपनी टीम के सामने तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे। करेक्ट। आपको भी करना पड़ता होगा बहुत चैलेंजेस हैं, अरे सब बढ़िया है यार जीवन में, लेकिन हमें पता है कि मैं तो बता देता हूँ, मैं टीम को बोल देता हूँ भैया ये नहीं चलेगा, मैं सन्यासी बन के चला जाऊंगा कहीं। आप लोग समटाइम्स यस, बट यू कैन नॉट से दैट ऑल द टाइम। आपको उनको इंस्पायर्ड रखना ही पड़ेगा। तो वो ये था कि यार एक और भी जो हम गलती करते थे, दैट व्हाटएवर मनी वी वर मेकिंग, जैसे कई बार लोग बोलते भी है कि यार राहुल ये बहुत सुपरफिशियल सा लगता है कि आप 500 रुपए पे सर्वाइव करते हो। कई बार हमारे पास पैसे आते थे,
लेकिन मेरे को ये होता था यार मैं एक ठीक ठाक परिवार से आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे खाने की कमी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो मैं पैसे अपने टीम मेंबर्स को दे देता था। बट नाउ आई रियलाइज कि यार टिल द टाइम यू हैव नॉट फिल्ड योर ओन मार्ग यू कैन नॉट सर्व अदर पीपल। तो एक वो बहुत बड़ी गलती है। आप सबसे पहले खुद का ध्यान रखोगे तभी आप किसी और का कर पाओगे। तो वो एक हमने शुरू में बहुत बड़ी गलती करी। तीसरा, वी वर वर्किंग विद पीपल हु वर नॉट वेरी ट्रेन्ड एंड हु वर नॉट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग देमसेल्व्स। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, आप जिंदगी में उसी को ऊपर ले जा सकते हो जो इंसान ऊपर जाना चाहता है। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ये ऑपोजिट होता है। अगर वो ऊपर नहीं जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे नहीं जाओगे। आप अगर उनके संग बहुत ज्यादा टाइम बिताओगे तो आपका एनर्जी कम होगा। करेक्ट। सो मेरा वेट बढ़ गया था और डाउट्स होते थे कि यार होगा कि नहीं होगा। मुझे अभी भी याद है, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं धीरेन, आप उनसे मिले भी हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा भी था, काफी पहले की बात है, कि यार राहुल अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो यार वो तो ऑप्शन ही नहीं है यार। इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ रख रहा हूँ, वो तो था, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज की ऑप्शन ही नहीं है। इतने साल करने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सक्सेसफुल बनो, बिकॉज यू हैव गिवन सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ। आपने जैसे बताया कि हम सिंगापुर में मिले थे, मेरा जो पहला प्लेसमेंट था वो सिंगापुर में हुआ था। सो आई डिड नॉट टेक दैट प्लेसमेंट। आई वॉज द बैच टॉपर, आई गॉट और मैं ऑयल एंड गैस में था, तो उस समय ऑयल एंड गैस के सिर्फ 2 कॉलेजेस थे इंडिया में। तो ऑयल एंड गैस के सिर्फ 2 कॉलेजेस, उसमें आप बैच टॉपर हो, उसमें आपको बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट मिला है, दैट टू आउटसाइड इंडिया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम संघर्ष करते हैं। देखो आप संघर्ष कर रहे हो, अच्छा है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप संघर्ष करते रहोगे। व्हेन यू नो दैट यू हैव अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड देन यू आर लेटिंग गो दैट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तब मुझे यकीन होता है हाँ यार ये एक्चुअली में संघर्ष। तो वो अपॉर्चुनिटी को हटा के, अब मैं भी एक इंसान हूँ, मैं देखता था यार मेरे दोस्त अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, दे मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त की शादी थी, विशाखापट्टनम में थी। आई कुडंट गो टू दैट वेडिंग क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं उसे बता भी नहीं सकता था। अब मैं 3.5 दिन लगा के यार ट्रेन में तो नहीं जा पाऊंगा, 3.5 दिन जाना। एंड मैं उसे क्या बोलूँ कि यार जो कॉलेज में लड़का हीरो था, इतने पैसे भी कमाता था, बिकॉज मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, उसके बाद अभी फ्लाइट अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। बट नाउ आई रियलाइज यार अगर वो सब चीजें नहीं होती तो फिर अभी इंटरेक्शन में क्या बोलते हैं, किसको कैसे इंस्पायर करते हैं, स्टोरी भी नहीं होती। उस समय पे वो एक्चुअली में टफ था। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, आप जिसे मेंटोरिंग देते हैं, आपको बहुत सारे लोग एज अ मेंटोर देखते हैं, गुरु देखते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलता है। इन माय केस ऐसा होता था कि अगर आप डिमोटिवेटेड भी हो, आपको खुद ही मोटिवेट करना है, आपको खुद ही को पुश करना है। कि उस समय ऐसा भी नहीं था कि आप वीडियोस देख लो या किसी और का मेंटोरिंग ले लो, वो सब था ही नहीं उस समय। तो जब आप खुद को उस समय पे पुश दे देते हो, तब चीजें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो आप थोड़े बहुत चैलेंजेस लगते हैं वो परेशानियां जैसे नहीं लगता है। बिकॉज शुरू वाला वो जो टाइम था, अगर आप वो निकाल लेते हो तो ये छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो जर्नी अगर नहीं होगी तो आई थिंक हम मैच्योर भी नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि सफलता जिसको बहुत आसानी से मिल जाती है उसके साथ फिसल भी आसानी से, वो वैल्यू भी नहीं होती है फिर उस चीज की। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारी लाइफ में ऐसी होता है ना, आप यही फेज रहता है, एक चीज जब हमारे पास है उसकी वैल्यू इतनी होती है, एक चीज को जब हम खो देते हैं उसकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन जब वो हमारे पास होती है तब उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। वो किसी भी चीज में, हेल्थ में है, रिलेशनशिप में है, मनी में है, एवरीवेयर दैट इज द सेम थिंग। तो अगर आप मुझसे पूछे कि एक बहुत बड़ी लर्निंग वो यही मिली है कि यार अभी मेरा ड्राइव मनी से बहुत ज्यादा बढ़कर है। बिकॉज मुझे पता है यार आप इतने कम पैसों में सर्वाइव कर चुके हो, तो अब उतने पैसे तो कभी भी इतनी बुरी स्थिति तो नहीं आएगी। करेक्ट। सो एक अनुपम खेर जी की डायलॉग भी है जो मैंने सुना था कि एक भीगा हुआ आदमी बारिश से कभी नहीं डरता। तो वही वाली चीज है यहाँ पे। तो अब अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है पर्टेनिंग टू मनी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर डर नहीं लगता कि यार हो जाएगा बहुत आसान। सेकेंडली, जब मेरे टीम वाले छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, क्या बोल रहे हो, ये सब तो बहुत आसान चीजें हैं, तो वो प्रॉब्लम जैसे नहीं लगते हैं। एंड तीसरी चीज जो मैंने रियलाइज करी है कि यार जब आपका सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। मतलब जेन्युइनली हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी सोसाइटी, हर कोई ये बोलता है कि सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप कुछ बेसिक चीजें भी करो, स्पेशली आज के डिजिटल एरा में, आपके लिए सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। करेक्ट। आपको इतने स्टूडेंट्स आपके मिलते होंगे जो बहुत प्रतिभावान है, बहुत टैलेंट है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड रहता है इस वजह से चीजें नहीं कर पाते। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को रोकना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन को रोकने से भी ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज राहुल जी ने कही कि यार फेलियर होने का ऑप्शन कहाँ है। और लिटरली आपके और हमारे पेरेंट्स ने कितने स्ट्रगल किए, क्या हम उस स्ट्रगल को भूल जाएं? और कैसे भूल सकते हैं हम? उनके लिए सफल होना पड़ेगा एंड वी मस्ट रियली डू एवरीथिंग। बट उसके लिए एक चीज को पकड़ना है और उसको कंटिन्यू करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वीडियोग्राफी हो, क्रिएटिविटी हो, और एनीथिंग हो, या बिजनेस हो। राहुल भाई, कई लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एक चैलेंज है उनके पास कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, आइडियाज कहाँ से लाएं, कौन सा आइडिया बेस्ट होगा, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। What do you suggest to those people? मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ लोग। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है, आपको नंबर्स पता होने बहुत जरूरी है। अब नंबर्स कैसे पता चलेंगे?
अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, देखो कितनी सीट्स हैं, पर सीट से कितना पैसा आया है, इस एक उड़ान में उस फ्लाइट ने कितना पैसा कमाया। आप रेस्टोरेंट में गए, कैलकुलेट करो उसे 1 घंटे में कितने टेबल्स लगे हैं। आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो, आप देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप ऐसा सुनते हो कि एक मूवी ने एक दिन में 20 करोड़ रुपए कमाए, उसको डिकोड करो कि यार अगर 200 रुपए का टिकट है तो कितने टिकट एक दिन में बिके होंगे। तो आपको नंबर्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आपको थोड़ा तो आइडिया लगेगा, क्योंकि हमको बचपन से कभी भी नंबर्स के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं दी जाती। सो नाउ दैट यू हैव सम क्लैरिटी, नाउ आइडेंटिफाई कि यार आपका ऐसा कौन सा स्किल है जो आपके पास कंपैरेटिवली इजीली आया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में वो कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है एक बार मेरा एक दोस्त था, वो ना मुझे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा मैं ना पॉज बटन ढूंढ रहा हूँ कि तुझे ना चुप कैसे कराया जाए। तो मैं बातें ही करता था और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, यार इफ आई हैव टू डेवलप अ हाई इनकम स्किल, वो मेरे कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। तो अगर मैं सेलिंग के तौर पे काम करता हूँ, लोगों को सेल सिखाता हूँ, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। हम वीडियो कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। हम अगर वीडियोस लोगों को बता रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। अगर हम इवेंट्स 12-12 घंटे बोलते हैं, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो आई आइडेंटिफाइड दिस इज माई स्किल, जिसमें मैं ऑलरेडी 8/10 हूँ, 7/10 हूँ। तो अगर मैं इसको बार बार करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा कंपेयर टू डूइंग समथिंग जिसमें मैं 2/10 हूँ। नाउ आई विल आइडेंटिफाई कि ये जो मेरी स्किल है, इसके संग कौन सी हाई इनकम स्किल अलाइन हो सकती है। सो आई नो माई नंबर्स, आई नो दैट दिस इज द हाई इनकम स्किल दैट नाउ आई कैन डेवलप, जो किसी भी बिजनेस में डायरेक्टली रेवेन्यू ऐड कर सकती है। अगर आपको नंबर्स पता है, आपको पता है यार कोच BSR हैं, उनके यूट्यूब पे इतने व्यूज आते हैं, आपने देख लिया, आपने देखा यार व्यूज के हिसाब से उनके पास इतनी लीड्स आनी चाहिए, आपने आइडेंटिफाई करा कि क्या उनका इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उनको अगर लगता है यार थोड़ा सा इनका यहाँ पे एक लूप होल हो सकता है, बिकॉज हम बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि कुछ चीजें छूट जाती हैं। उन्होंने बोला मैं आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि अगर एक महीने में आपकी 5000 लीड्स कम आ रही हैं तो मैं आपको 5000 लीड्स और लाके दे सकता हूँ। अगर आपकी 5000 लीड्स वेस्ट हो रही हैं तो मैं आपकी 5000 लीड्स वेस्ट होने से बचा सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आपका प्रोडक्ट मान के चलते हैं 10,000 रुपए का और आपके पास 5000 लीड्स आई, तो अगर आप 50 सेल भी एक्स्ट्रा करते हैं तो यानी कि 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। आई विल हेल्प यू मेक मोर देन 5 लाख रुपीज अ मंथ, आई ओनली नीड 1 लाख रुपीज। तो बॉस जो बंदा IIM से पढ़ाई करने के बाद 1 महीने का इतना पैसा कमाता, आप अपने कॉमन सेंस आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड गिविंग अ सॉल्यूशन, यू कैन मेक दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। और आप ऐसे 2 क्लाइंट्स के संग भी वर्क कर सकते हो। इमेजिन मेकिंग 25 लाख रुपीज अ मंथ एंड दैट टू विदाउट इवन इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। तो आपके नंबर्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। मतलब व्हेन आई डू अ वेबिनार, मीटिंग, एनीथिंग, आई नो माई नंबर्स टू द टी, क्योंकि आपके नंबर्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वाओ दोस्तों, कितना पावरफुल आंसर है। देखिए, जिसके पास नंबर नहीं है, जिसके पास कैलकुलेशन नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा यार। और अगर आप में से किसी को भी आगे बढ़ना है तो नंबर्स तो होने ही चाहिए। कई लोग राहुल भाई आते हैं, मैं पूछता हूं कितना पैसा कमाना है, अगले 1 साल में 10 करोड़ रुपए। अरे भाई कैसे कमाएगा? क्या करेगा? क्या एकदम से क्या करेगा? अभी कितना कमा रहा है? अभी तो 20,000 कमा रहा हूं। अरे तो सिर्फ मोटिवेशन से कमा लोगे? नॉट पॉसिबल दोस्तों। सिर्फ मोटिवेशन इज ओके टू स्टार्ट, बट ये एंड तक नहीं पहुंचाएगा आपको। सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे कोई युद्ध लड़ने चले जाए, मर जाएगा 1 मिनट में, राइट। मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा इससे पहले कि हम मिस कर जाएं, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, व्यूअर्स भी होंगे जो सोचते भी होंगे कि हम इतना रेवेन्यू कमा सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल भी है और ऑडियंस भी है। करेक्ट। तो भी जरूरी नहीं है कि आपको इस साल इतना पैसा कमाना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मे बी जैसे अगर हम कोचिंग की बात करें, मेरे पास एक 5,000 का ऑडियंस बेस है जी, जो लोग मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं और मेरा हाई टिकट प्रोग्राम में उनको सेल भी कर सकता हूँ। तो अगर 2 लाख रुपए का प्रोग्राम है, 50 लोगों को देंगे, 1 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा। बट क्या आपकी ऑडियंस तैयार है अभी वो 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेके उससे कुछ रिजल्ट लेकर आने के लिए? अगर वो तैयार नहीं है तो आपको ये पैसे इस साल नहीं कमाने हैं, बिकॉज अदरवाइज वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। सो ट्रू दोस्तों, क्योंकि कई बार अगर आपने अनऑथेंटिक बिहेवियर दिखाया कि मतलब यार सीधा है, मेरे को तो बकरा दिख रहा है, काट लो, तो फिर नहीं होगा। आई थिंक यू आर डेड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपके बिजनेस की जर्नी में बहुत काम आने वाली है। तो राहुल भाई, अगला चैलेंज जो कि लोगों को मैंने फेस किया है, यार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सब सीख लेते हैं, आपसे भी सीख लेंगे, मुझसे भी सीख लेंगे, पूरी दुनिया के यूट्यूब चैनल से सीख लेंगे, बुक्स खरीद लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे, बट 2 साल बाद मिलो बैक टू स्क्वायर, यार मजा ही नहीं आ रहा, कोर्स तो अच्छे कर लिए लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे कई सारी चीजें वो बोल देते हैं। What do you need to say to them? जो आपने सवाल पूछा ना, उसका आंसर उसी में है। हम मजे के लिए काम नहीं करते हैं जिंदगी में यार। अगर आपको सारी चीजें लगता है, आप इनके गले में दर्द है, इनको तो भी मजा नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं, लेकिन पता है कि जिम्मेदारी है तो करना है।
तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ जो मैं मजे के लिए नहीं करता। करेक्ट। लेकिन अब आपको ड्राइव भी खुद को देना जरूरी है। आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा है तो मैं करूंगा क्यों, बिकॉज आपको ये देखना है कि अपसाइड क्या है। अपसाइड यानी कि आप जैसे सर की लाइफ, आप बोलते हो यार मेरे को ट्रैवल करना है, जैसे वो ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना है, मैं अंदर जाऊं मेरे लिए तालियां बजाई जाएं, सो यू वांट ऑल ऑफ दैट, वो आपका अपसाइड है। लेकिन उसके लिए आप बोलो कि यार इस काम में मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है, तब जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट एंजॉय डूइंग, बिकॉज मेजॉरिटी लोग वो काम नहीं करेंगे, सो दैट गिव्स यू एन एज। सेकेंडली यार कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड्स। रिजल्ट क्या आ रहे हैं, आपने एक इवेंट करने का सोचा, उस दिन बारिश हो गई, कोविड हो गया, मेरे संग 3 बार कोविड ने कर दिया, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट? बट बीइंग कंसिस्टेंट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स। एंड तीसरी चीज, आज के टाइम पे जैसे मैंने पहले भी बोला, सक्सेसफुल होना बहुत ईजी है। मेनी अ टाइम्स इंपॉर्टेंट इज जस्ट शोइंग अप। ऐसे कई बार दिन होते हैं जिन मेरा मन नहीं होता करने का, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, बिकॉज आई जस्ट शोड अप। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज तक हमारे लिए क्रिएट हुई है बिकॉज वी शोड अप। हम सिंगापुर में भी इसीलिए मिले बिकॉज हम दोनों डेस्टाइन्ड थे और हम दोनों ने डिसीजन लिया यार वी विल शो अप टू बी देयर। करेक्ट। एंड वहां पे वो हमारा एसोसिएशन हुआ। दोस्तों आपको बताऊंगा राहुल भाई, मैं बोलता चला जाता हूं, इवेंट ऐसा नहीं था जहां पे कि हमारा कोई इवेंट हो रहा है, हम लोग सीखने के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके, हम दोनों ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे कोचेस। तो आपको लगता होगा कि हम लोग कभी आपको बोलते हैं ना कि कोर्स ले लो, कुछ सीख लो, और हम लोग तो आपको 5, 10, 15, 50 हजार रुपए की कोई चीज बताते हैं। वी हैव इन्वेस्टेड करोर्स, क्योंकि हमको पता है, राहुल भाई इस चीज को एडवोकेट करेंगे, हमको पता है ये है ना, ये हमें दुनिया में सब कुछ दिला सकता है, और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पे एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट मुझे मेरे गुरु ने कहा था, जो सिर्फ टेक्निकल स्किल कहीं बनाते हैं वो शायद हो सकता है अपना घर चला ले, 100 लोगों का घर चला ले, लेकिन जो सेल्फ डेवलपमेंट यानी माइंडसेट का डेवलपमेंट कर देते हैं वो पूरी दुनिया चला सकते हैं। 100% राइट। सो राहुल भाई, इस पूरी जर्नी में आपको सबसे अच्छी लर्निंग्स किसने दी, कौन आपके गुरु रहे, और उन्होंने आपको कौन सी एक चीज सिखाई जिसको आपने फॉलो किया, जैसे कि बस अब आप अनस्टॉपेबल बन चुके हो? एक मेरे क्लास 12th में इंग्लिश टीचर थे, उनकी एक लाइन है, अभी जो स्टॉक वालों ने ना एक फोटो भी डाली थी, तो उसमें वो उन्होंने लाइन डाली हुई थी, गिविंग मी क्रेडिट। तो मैंने लिखा कि ये मेरे को मेरे इंग्लिश टीचर ने बोला था और आई एम हैप्पी कि ये मेरी वजह से बहुत लोगों तक पहुंचा। एंड दैट इज दैट अपॉर्चुनिटीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, बट दे आर ओनली मेंट फॉर पीपल हु ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो ऐसे अपॉर्चुनिटी सामने से निकल जाती है तो पता भी नहीं चलता। सच्चाई है। एंड इन माई जर्नी आई ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई यंगर ब्रदर। बहुत सारी चीजें मैंने सौरभ से सीखी हैं, और आप दोनों तो कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को। आई मीन यू नो, भाई हो या राम लक्ष्मण की जोड़ी हो, भगवान करे ऐसे ही हमेशा बनी रहे। नहीं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सौरभ। जैसे जब हमें ऑनलाइन चीजें लेके जानी थी तो मेरे को नहीं पता था, सो ही हेल्प मी विद दैट, एंड देन आई सी हिम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ फोकस। तो ये मैंने सौरभ के लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत जगह से सुना है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यार वी ऑल्सो वर्क, बट लुकिंग एट समबडी वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ फोकस इज अमेजिंग। तो वो फोकस वाली चीज मेरे को वहां से नजर आई है। एंड तीसरी चीज, बहुत दूर जाने की जगह पे अगर हम अपने घर पे ही देखें यार, जो मम्मी पापा से सीखा है। माई डैड ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी तो रिटायर हो गए, एंड वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करते थे। तो मंडे टू फ्राइडे करते थे, अच्छी सैलरी भी मिलती थी, फिर भी हर सैटरडे की सुबह 4:30 बजे उठ के वो गढ़वाल जाते थे, संडे को रात को वापस आते थे। उनको वो सब करने की जरूरत नहीं थी। तो जब आप उनको ही करते हुए देखते हो, फिर अब आप देखो ना, जब हमारे घर में वो बिजनेस होता था, तो जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ वही मोटिवेशनल वीडियोस चल रहे हैं, वही बुक्स हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में जा रही हैं। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा, शायद आप रिलेट भी करेंगे, लोगों को शायद सरप्राइजिंग लगेगा कि जब अभी मैं इवेंट कर रहा होता तो जो चीज़ मैंने 16 साल पहले सुनी होती है वो एकदम से दिमाग में आ जाता है। मैं ये तो उस दिन सुना था यार, बिकॉज वो आपको एकदम से क्लिक कर जाता है। तो आपके डैड से जो आपको सीखने को मिला, माई डैड यूज्ड टू कम टू दिल्ली एवरी वीकेंड। वो AC बस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल बस में आते थे, धक्के खाते हुए आते थे। एंड वो जिस जगह रहते थे, मैं जब गया, पापा यार मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, आप कैसी ऐसी जगह पे रह रहे हो। सो जब उन्होंने इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे, सैक्रिफाइसेस करे, तो आई डोंट थिंक कि हमको बहुत दूर जाना पड़ा इंस्पिरेशन के लिए। आपको उन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। जी, हाउ वंडरफुल। दोस्तों, परिवार से ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन होगा यार? मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता। कई लोग को कहते हैं कि सर मैं कैसे करूं। अरे कैसे क्यों करूं? मतलब कैसे करूं ये तो सोचना ही नहीं है, बस करना है। किसके लिए करना है? पेरेंट्स के लिए करना है, घर वालों के लिए करना है, अपने लिए करना है। सो राहुल भाई, विजन करके मेरा एक दिल के बड़ा करीब है। मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, डिस्कवर योर विजन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर विजन आ जाए लोगों के पास तो लोग सब कुछ कर सकते हैं। What do you need to say about this? और आपका क्या इसमें राय है, इसमें आपके क्या थॉट्स हैं और आपका विजन क्या है? ओके, मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो, अगर मैं अपने विजन के बारे में बोलूँ,
आई वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मोर राहुल भटनागर्स, बिकॉज हमारे संग यही दिक्कत थी कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं अभी भी जब मेरे वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को ये चीज रियलाइज होती है, यार ऐसे और भी बहुत सारे राहुल भटनागर होंगे जिनके अंदर क्षमता तो होगी जी, लेकिन गाइड करने वाला नहीं है। शायद वो बहुत ज्यादा एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो पुल डाउन कर लेते हैं, वो बोल देते हैं नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को क्रिएट करना है। मुझसे ये क्वेश्चन मंदिरा बेदी जी ने भी पूछा था, मैंने बोला था यार अगर हम ऐसे 5,000 लोग बना पाए, उन्होंने बोला बहुत बड़ा नंबर है, मैं उनका बड़ा टारगेट रखना चाहिए तभी मजा आता है। सो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विजन की बात करें, मुझे ये भी लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आप जब अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, बहुत दूर का भी मत सोचो। और अगर आप बहुत दूर का सोच रहे हो तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक डाउन करो। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, एक लाइन है बिल गेट्स की, वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन 10 years एंड ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन 1 year। तो आपको लगता है एक साल में मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कंटिन्यूअसली अगर करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप एक बड़ा टारगेट बना रहे हो, उसको आप ब्रेक डाउन करो, 1 वीक में अचीव करूंगा, 15 दिन में करूंगा, 1 महीने में करूंगा, एंड फिर आप उसको मैप करो कि अगर आपने 1 हफ्ते में एक टारगेट बनाया, आप उसके कितना पास पहुंचे हो। अगर अच्छा चल रहा है उसी में पूरी इंटेंसिटी लगा दो, अगर अच्छा नहीं चल रहा है देन आइडेंटिफाई करो कि क्या दिक्कत है और उसको सॉल्व करो। एंड जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, जिस दिन आपको पता चल गया यार ये मेरी स्किल है और इस स्किल से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिलीव मी आपको और चीजें नहीं सीखनी है। Absolutely. आपको जैसे स्कूल में होता है ना सारे सब्जेक्ट सीखो, यू डोंट नीड दैट, यू जस्ट नीड टू बी गुड एट वन थिंग एंड एवरीथिंग एल्स आउटसोर्स करो, डेलीगेट करो, AI से करवाओ, आप अपनी स्किल में अच्छे रहो तो आपको चीजें मिल जाती हैं। एंड बहुत समय के बाद आपका जो विजन है वो भी बदलता रहता है। अब अगर इलॉन मस्क की बात करें, उसको नहीं पता होगा मैं ट्विटर लेने वाला हूँ। करेक्ट। हमको बहुत सारी, जब आपने अपना कोचिंग स्टार्ट करा होगा, आपने नहीं सोचा होगा कि यार हम ये इंटरैक्शंस भी करेंगे, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी लॉन्च करेंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, आप, मैं, सौरभ, हम उतना ही कर पा रहे हैं जितना हमें पता है जी। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हमारा सर्कल और ज्यादा अच्छा होगा, हमें और नई चीजें रियलाइज होंगी तो हम और कुछ करने लग जाएंगे। तो आपके माइंड को ओपन रखना एंड ग्रेजुअली अपने पास इतना समय भी बना के रख पाना कि आप ये चीजें कर पाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली तो हार्ड वर्क इज द कॉमन डिनोमिनेटर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लाइन है नवल जी से जो मैंने सुनी है कि आई हैव मेड मोर मनी थ्रू हैंडशेक्स देन आई हैव मेड थ्रू हार्ड वर्क। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किल हो गई, आपने मेहनत करा, आपने फाउंडेशन बनाया, उसके बाद आप फिर इंटरैक्शंस पे जाइए कि आप ऐसे लोगों के संग उठिए बैठिए जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करोगे, मैनरिज्म ऑब्जर्व करोगे, बातें ऑब्जर्व करोगे, आप ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले जाओ। सो ट्रू। दोस्तों हैंडशेक कीजिए, यानी नेटवर्क बनाइए, पावर नेटवर्किंग बनाइए। जितना आपका पावरफुल नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। एंड उसको मेंटेन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल और मैनर्स, एटिकेट सभी कुछ सीखना है। राहुल भाई, एक और सब्जेक्ट मेरे दिल के बड़ा करीब है और वो सब्जेक्ट से अक्सर दुनिया जनरली डरती है, वो है सेल्स। लोगों को सेल्स नहीं करना है यार, बैठे बिठाए पैसा चाहिए। तो क्या समझाना चाहेंगे उनको? नहीं, आई लव सेलिंग यार। मेरे को एक छोटी सी चीज समझ में आती है जो मैंने शुरू में भी बोला था, मैक्सिमम पीपल आर अफ्रेड ऑफ सेलिंग। इसका मतलब ये है, मैं एक चीज एग्जांपल देके बताता हूँ। आप ऐसे 10 लोग खड़े हो, 10 में से 9 लोगों को सेलिंग करने से डर लगता है। Correct. तो अगर आपने सिर्फ पहला कदम बढ़ा के कॉल्स करना शुरू कर दिया, आप ऑटोमेटिकली उन लोगों से आगे चलेंगे बहुत ज्यादा। और अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो आप और अच्छा करने लग जाते हो। एंड तीसरी चीज, पीपल वांट टू बाय, जिस दैट पीपल डोंट वांट टू एडमिट इट। अगर अभी हम इस स्टूडियो में हैं, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो कभी ना कभी किसी ने किसी को बेचा है एंड पीपल हैव बॉट इट। एक और चीज है यहाँ पे ना, आई फील द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू सेल इज बिकॉज उनको अपने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं होता। Absolutely. तो अगर मेरे प्रोडक्ट में बहुत कन्विक्शन है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, आपको वो प्रोडक्ट सेल करना मैंडेटरी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे तो कोई और इंसान उनको कुछ खराब, कुछ गलत बेच के चला जाएगा। अगर आप एक इंसान को विजन नहीं सेल कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजीज नहीं बता रहे हो, दूसरा इंसान खाली है। कोई भी इंसान इन सब चीजों में कब इन्वॉल्व होता है? ड्रग्स हो, पॉर्न हो, टाइम वेस्टेज हो, जब उसके पास खाली समय। आपका प्रोडक्ट अगर लोगों को इन्वॉल्व रख सकता है, अगर लोगों को ग्रो करा सकता है, अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, देन बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ योर्स लोग इन सब चीजों में पढ़ने से बचेंगे। तो ये आपकी एक्चुअली में जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट वो नहीं लेंगे तो वो पैसा वो कहीं ना कहीं तो डालेंगे, वो उनके बैंक अकाउंट में तो नहीं रहेगा। सो व्हेन यू नो दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सो वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल, गो एंड सेल दैट प्रोडक्ट यार। सो ट्रू।
इट इज लाइक मेरे को तो हमेशा ये लगता है कि ये जिम्मेदारी है आपकी कि अगर आपके पास कोई अच्छी आपके चीज पास है आप उसे अच्छा बताओ। प्रोडक्ट है और आप उसे नहीं बता रहे हो, आई थिंक इससे बुरा क्या होगा। मतलब मेरे पास ट्रेनिंग की स्किल है, आपके पास ट्रेनिंग की स्किल है और हम दोनों को बता ही नहीं रहे। दोस्तों सेलिंग इज हेल्पिंग, सेल करिए, सेल नहीं करोगे तो कोई और बेचेगा। सिर्फ गरीब नहीं बेच रहा, अमीर तो बेच ही रहे हैं। और अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सेल्स करना। देखिए राहुल भाई से ये सवाल इसलिए पूछा मैंने आपको क्योंकि आप मुझसे कई बार सुनते हो सेल करो, लेकिन राहुल भाई का इंस्टेंट रिप्लाई क्या था? आई लव सेलिंग एंड दिस इज व्हाट एवरी पर्सन जो कि बड़ा बना है उसको सेल्स से प्यार होता है, क्योंकि सेल्स के बिना तो पैसा ही नहीं आएगा। आपके पास फ्लेक्सी फनल आपने बनाया एंड आई एम श्योर शुरू में लोगों को बताना पड़ा होगा कि है क्या। तो क्या सेल्स पीछे पड़ना है या रिलेशन बिल्ड करना है? मेरे हिसाब से दोनों चीजें हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप तो मैरिड है, आपके किड्स हैं, राइट? आपके मतलब अगर आप बताएं आपके कितने बच्चे हैं? अभी एक है, मतलब और क्या एज है उनका? 9 years। अगर आपको कोई काम उनसे करवाना है तो आप डांट के भी करवाओगे, आप प्यार से भी करवाओगे। आई लुक एट सेलिंग द सेम वे। आई लुक एट माई मेंटीज एज माई किड्स। आई एम नॉट दैट ओल्ड तो, बट आई लुक एट इट दैट वे। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आई विल स्कोल्ड यू, आई विल कॉल यू एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, आई विल पुश यू, आई विल मोटिवेट यू। मैं आपको प्यार से भी समझाऊंगा। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोई चीज समझानी थी, करानी थी, उन्होंने करवाया, वैसे ही मैं सेलिंग करता हूँ। एंड दैट इज व्हाई इन माय वेबिनार्स आल्सो आई टेंड टू बिकम वेरी अग्रेसिव एज वेल। मैंने बहुत टोन डाउन करा है क्योंकि मैं उसका रीजन भी देता हूँ। अगर एक बंदा मेरे वेबिनार में 4 घंटा बैठा है, इसका मतलब उसको पता है कि वो प्रोडक्ट उसकी हेल्प करेगा। करेक्ट। लेकिन वो क्यों नहीं खरीद रहा है, वो क्यों नहीं एनरोल कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर बचपन से डाला गया है अजनबियों पे भरोसा मत करो, पैसे मत लगाओ, पैसों का नुकसान हो जाता है। तो मेरे को वो बैरियर तोड़ना है और मुझे ये समझ में आ जाता है अगर मैं इस वेबिनार पे जहां ये 4 घंटा बैठा है ये बैरियर नहीं तोड़ पाया तो ये बैरियर कभी नहीं टूटेगा। आई टेक एन इंडिविजुअल्स नेम, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई भूल जाओ अगर आपको रिजल्ट लेकर आने, अगर आप अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। मुझे आज तक हजारों लोगों ने बोला है ये चीज कि सर थैंक यू सो मच, उस दिन आपने हमें पुश करा। और एक और चीज भी है, आज के टाइम इनफैक्ट डांटने वाले लोग पुश करते हैं ना, कई बार किसी को पुश करते हैं तो उस समय तो उनको बुरा लगता है, लेकिन जब उनकी लाइफ में रिजल्ट आते हैं दे लव यू। एंड वो कई बार तो ऐसा होता है राहुल भाई कि 2000 का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता आदमी और फिर उसको पुश करके 2000 का आ जाता है। फिर वो खुद 10,000 का भी लेता है, फिर वो 5 लाख का भी लेता है और फिर 15 लाख का भी लेता है। राइट। एंड दिस इज द, क्योंकि दोस्तों यही जर्नी है। देखिए सेल्स तो आपको दोनों तरह से करनी होगी एंड सेलिंग इज हेल्पिंग। मैं हमेशा मानता हूं कि जब आप किसी को सेल कर रहे हैं तो पुश करने से ना झिझके, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है और उसको बहुत आगे पहुंचा सकता है। राहुल भाई मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। अगर एक इंसान आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है उसका कारण यही है कि आपकी बातों में आपका कन्विक्शन उतना ज्यादा नहीं है। अगर आपका कन्विक्शन होगा वो प्रोडक्ट लेगा। सेकेंडली लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमको पहला जो रिएक्शन हमारा आता है वो नो आता है। इंडिया में तो अगर आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी देते हो वो ये नहीं बोलते थैंक यू, वो बोलते अरे इसकी क्या जरूरत थी और इसके बाद ले जाके अंदर ले जा लेते। हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है। तो लोगों का वो नो तोड़ना बहुत जरूरी है एंड यू आर डूइंग अ फेवर, क्योंकि अगर वो इस चीज में नो तोड़ देंगे अपना तो ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीजों में और यस कर ले जाएंगे एंड दैट पर्सनालिटी जो यहाँ पे उनकी चेंज हुई है वो उनके बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी बहुत उनको हेल्प करेगा। सो ट्रू। राहुल भाई यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कि ये चलता जाए, लेकिन समय की पाबंदी एक ऐसी है कि एक और इंटरव्यू है और इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि यूट्यूब पे 10 मिनट का लोगों ने मुझे समझाया 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए, बट दोस्तों ये वीडियो ना आपकी जिंदगी बदलेगा 101%, क्योंकि सेल्स के बारे में ये सवाल मैंने किसी से पूछे ही नहीं है अभी तक मेरे किसी इंटरव्यू में एंड दिस इज गोइंग टू रियली शिफ्ट यू। सो राहुल भाई 2 सवाल। वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है बनाना आजकल लोगों के लिए? क्या यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने चाहिए? कितने वीडियो बनाने चाहिए? यूट्यूब पे इतनी भीड़ होने के बाद भी जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, लियोनार्डो डिकैप्रियो, आप इनमें से किसी से भी आज तक जिंदगी में नहीं मिले हो लेकिन अगर ये आपको दिख जाएंगे आप भाग के फोटो खिंचाने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इनके वीडियोस देखे, क्योंकि आपने इनको देखा है। और वही चीज आपके लिए भी है जो हमने वीडियो के शुरू में भी बोला था। आपके पास अगर आप वीडियोस ही नहीं बना रहे हो, आपके पास माध्यम क्या है लोगों के पास तक पहुंचने का? आपके पास लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं है, आपको कोई फंडिंग देने वाला भी नहीं है। आपकी आवाज के थ्रू आप जितने चाहो इतने वीडियोस बना सकते हो, जितने प्लेटफॉर्म्स पे चाहो वहां डाल सकते हो एंड आपको इतने सारे लोग देख सकते हैं। आज की डेट में अगर आपके आसपास 15 लोग होते हैं, आप एकदम देखोगे यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, BSR सर जैसे हैंडसम दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, आप फोकस करोगे। आपकी वीडियो में अगर 15 व्यूज आते हैं आप उसको लाइटली ले लेते हो, आपको लगता है यार 15 ही लोगों ने तो देखा। 15 जीते जागते लोगों ने आपको देखा है, यही 15 नंबर आगे 150 भी होगा, आगे 1,500 भी होगा।
अगेन आप अगर इसको नंबर्स के तौर पे सोचने की जगह पे लोगों के तौर पे सोचना शुरू कर दोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जो भी आता है आप इंटरनेट पे डालो, लोग आपको देखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कौन से वीडियो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और उन्हीं वीडियोस के थ्रू आपका बिजनेस बन जाएगा। मतलब आपका मेरा अगर हम देखें, हमने जो हमारा काम करा है, बिजनेस बनाया है, लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आए, वो वीडियोस के थ्रू ही लेकर आए। कई बार आपके संग भी होता होगा, मेरे संग भी होता है, आपके संग भी होता होगा कि आप रात को सोने जा रहे हो, आप शायद टायर्ड हो, लेकिन आपको एक वीडियो दिख जाता है किसी और का, आपको लगता है अरे यार टुमारो आई विल गिव माय बेस्ट, टुमारो आई एम गोइंग टू गिव माय 100%। वो ताकत आपके पास वीडियो से। और अगर आप मूवीज की बात करो, मतलब RRR मूवी बनी, RRR एक ऐसी मूवी है जो इंडिया को ग्लोबल रिकग्निशन दे रही है। सौरभ यूएस गया था, तो सौरभ को यूएस में हॉस्टल में 2-3 लोग मिले, मैन दैट मूवी वाज क्रेजी। सौरभ ने पूछा नहीं, उन्होंने खुद बोला वो भी एक वीडियो ही है जो कि लोगों के सामने पहुंचा और वो इंडिया को रिकग्निशन दे रहा है। Awesome. तो अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप अपने लिए बहुत बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे हो यार। दोस्तों, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि अगर आप आज की 21st सेंचुरी में भी सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं डाल रहे हो, तो मतलब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, फ्लाइट से जा सकते हो बट बैलगाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। अब पहले तो कमिट कीजिए कि आप वीडियो बनाएंगे, सेल्स भी करेंगे और कम्युनिकेशन की मास्टरी भी करेंगे। और चौथा चीज जो कमिट करना है वो बिजनेस में नंबर्स को 101% आपको गांठ बांध के रख लेना है कि यार नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। फिंगर टिप्स पे होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं ना उनके नंबर्स फिंगर टिप्स पे होते हैं। राहुल भाई, जाते जाते एक लास्ट संदेश जो सभी को इसी तरह से जिंदगी भर के लिए याद रहे। एज ए ह्यूमन बीइंग, ये चीज मैंने सदगुरु जी से सुनी थी, तो मैं आपके संग शेयर जरूर करना चाहूंगा। एक चीज तो ये भी कि आप कहीं से भी कोई चीज सीखते हो, उनको क्रेडिट दीजिए। तो सदगुरु जी ने एक बात ये बोली थी कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अकेले ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका जब पेट भर जाता है वो उसके बाद सोचना शुरू करता है। बाकी सारे जीव सिर्फ पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर आज की डेट में आपकी जिंदगी सिर्फ पेट भरने तक सीमित है, तो दोस्त आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, एंड दैट इज नॉट व्हाट यू वर सेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं जितना डिजर्व करता हूं, देखो अगर आपको लगता है दैट यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, अमेजिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट, प्लीज डालो, बिकॉज देयर वुड कम अ टाइम मे बी आफ्टर 30 years 40 years जब आप चाहकर भी इतने एफर्ट नहीं डाल पाओगे, आपके शरीर में एनर्जी भी नहीं रहेगी, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव रिग्रेट्स, एंड बिलीव मी रिग्रेट्स आर वेरी पेनफुल। लाइक आप ये जरूर बोल सकते हो यार आई ट्राइड, आई गेव माई 100%, आई फेल्ड, देन आई ट्राइड अगेन। लेकिन अगर आप ये बोलोगे यार मैंने ट्राई नहीं करा, काश मैं कर लेता, एंड शायद आपके बच्चे होंगे एक दिन ऐसा आएगा जब उनको पता चल जाएगा आपकी असलियत। आप कब शादी करोगे? करते हैं। गर्लफ्रेंड है इतना पॉज है, मतलब है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी शादी का इनविटेशन मेरे पास आने वाला है और आपके तक भी मैं भेज दूंगा। खैर नहीं, लेकिन वो जो चीज था, there will come a day when your kids will know, आपकी असलियत उनको पता चलेगी। So true. जब वो बड़े हो जाएंगे, and that day they should not be disappointed. How true. दोस्तों, वैसे तो मैं राहुल भाई को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी करते हैं, ग्रैंड कार्डोन वगैरह के साथ भी उन्होंने स्टेज शेयर किया है। अनिक सिंगल हो या नील पटेल हो, जो दिग्गज हैं एसईओ इंडस्ट्री के या टेक्नोलॉजी फील्ड में या डिजिटल मार्केटिंग में, उन सभी के साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स पे गए हैं, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से बुलाया है, हज़ारों लोगों को कोच किया है, और खुद का भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस राहुल भटनागर ने और सौरभ भटनागर ने बनाया है। दोस्तों, आई नो इंटरव्यू थोड़ा छोटा ज़रूर है, 45 मिनट का ही है, बट अगर आप देखो तो ये 45 मिनट भी आपने पचा लिए, तो आई थिंक इट विल गिव लॉट ऑफ डेप्थ टू योर लाइफ। देखिए, 1000 इंटरव्यू सुनने की ज़रूरत नहीं है, 1000 चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है, एक करो लेकिन कमाल की करो। मेरा तो राहुल भाई एक ही नारा है कि जियो या मरो, लेकिन जो भी करो कमाल का करो। इस समय ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 मिनट का थॉट ज़रूर है कि दूसरा इंटरव्यू, लेकिन पहले इसको बेस्ट तरीके से फिनिश करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंटरव्यू। सो रियली अप्रिशिएट राहुल भाई कि आपने मेरा ये इनविटेशन स्टूडियो में आने का स्वीकार किया। बड़ा मज़ा आया। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था आपके साथ इंटरव्यू करने की, काफ़ी टाइम से आप भी बहुत बिजी चल रहे थे, एंड मैं भी इंटरव्यूज़ का मेरे पास मेरे स्टूडियो में इतना बड़ा सेटअप नहीं था। अजमेर में हमने स्टूडियो बनाया है, सो वी वर वेटिंग कि राइट प्लेटफॉर्म आए, राइट जगह आए,
ये समय मिल पाया, तो आप भी लकीली, ये है ना परमात्मा हमें मिला देता है समय पे, तो समय पे सारा कनेक्शन एक साथ हो जाता है और जब वो चाहता है तो मिनटों में चीज़ें हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर, थैंक्स टू यू एंड बिलीव मी, आप मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आप लोग मेरे को बहुत सारे इवेंट्स में नहीं देखते होंगे, आई डोंट कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज वो माइंडसेट मैच होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपके संग जब पहली बार भी मिले थे, मुझे उस समय भी ऑनेस्टी मिली थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको आइडिया भी नहीं होगा अभी। जब सिंगापुर में वाला इवेंट हो रहा था, आप आगे वाली सीट्स में थे, हम आगे वाली ऑडियंस को मॉनिटर कर रहे थे। तो एक टाइम वो था जब हमें ऑडियंस को पीछे जाने से रोकना था, तो आप वहाँ पे ऐसे करके खड़े थे ताकि लोग पीछे ना जा पाए जी। तो जब मैंने वो चीज़ देखी थी, मुझे रियलाइज हुआ यार ये बंदा यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए, ये जेन्युइनली यहाँ पे एफर्ट डालने के लिए आए। तो वो आपकी बातों में, आपके एक्शंस में ऑटोमेटिकली दिख जाता है। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। थैंक्स टू यू कि आज हमें यहाँ पे मौका मिला आपसे बात करके, आपकी ऑडियंस से बात करने के लिए। एंड जैसा आपने बोला, बस ये वीडियो आप देखो मत यार, इससे जो भी आप सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, तब ये वीडियो बनाना हमारा कुछ काम आएगा। सो ट्रू, सो ट्रू। दोस्तों, राहुल भाई का 1 घंटा और मेरा 1 घंटा और ये वीडियो बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर सब मिला दिया जाए ना, तो ये एक वीडियो के लिए कितना होगा राहुल भाई? नंबर में अगर कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि वी थिंक इन नंबर्स। सो इसीलिए इतनी मेहनत हम लोग आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू टेक द वैल्यू। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को प्यार दिया, इसको फैला भी दीजिए, लाइक कीजिए। आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आगे बढ़ने चाहिए, आपके परिवार वाले भी आगे बढ़ने चाहिए, उन्हें भी ज़रूर दिखाएं। एंड दोस्तों, नीचे कमेंट ज़रूर करें, व्हाट आर योर बेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने का कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो कर दिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, अगले इंटरव्यू में फिर से मिलते हैं। राहुल भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव एंड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।